नमस्कार। हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है ना, वो असल में एक कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो चट्टानों, मौसम और हजारों सालों में बनी है। तो आज हम झारखंड की मिट्टी की उसी कहानी को समझने निकले हैं। चलिए शुरू करते हैं सतह के नीचे की ये यात्रा। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि मिट्टी आखिर है क्या? ये सिर्फ धूल नहीं है। साइंटिफिकली देखें तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और इसका कॉम्पोजिशन देखिए कितना बैलेंस्ड है। 45% मिनरल्स, 25% पानी, 25% हवा और सिर्फ 5% ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ। सोचिए जरा, सिर्फ वो 5% हिस्सा है जो इस मिट्टी में जान डालता है और इसे खेती के लायक बनाता है। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा? हमने इसे 4 पड़ावों में बांटा है। सबसे पहले हम राज्य की नींव यानी लाल मिट्टी को समझेंगे, फिर बाकी बड़ी मिट्टियों का एक टूर करेंगे, कुछ खास इलाकों में भी झांकेंगे और आखिर में जमीन की अपनी लोकल भाषा को जानेंगे। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये नक्शा। ये है झारखंड का सॉइल मैप, जो हमें रास्ता दिखाएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ है और कैसे वो पूरे राज्य के लैंडस्केप को शक्ल देती है। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। लाल धरती की नींव, जैसा नाम वैसा काम। यह मिट्टी ही तो झारखंड की असली पहचान है, यहाँ की सबसे खास, सबसे प्रमुख मिट्टी। और जब मैं प्रमुख कह रहा हूं तो इसका मतलब समझिए, झारखंड का 90% हिस्सा, 90% इसी मिट्टी से ढका हुआ है। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? अब इस 90% को थोड़ा और समझते हैं। ये करीब करीब 71,744 वर्ग किलोमीटर का इलाका बनता है। और ये कोई आज की मिट्टी नहीं है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं आर्कियन युग की बहुत ही पुरानी चट्टानों से, जिनसे ये बनी है। अब जरा इस मिट्टी के कैरेक्टर को समझते हैं। इसका जो खास लाल रंग है वो तो आयरन ऑक्साइड की देन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों की कमी भी है, जैसे मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ये आपको हजारीबाग और कोडरमा में खूब मिलेगी, जबकि सिंहभूम और धनबाद में इसका थोड़ा मिला जुला रूप भी देखने को मिलता है। तो सवाल उठता है कि अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो फिर इसमें उगता क्या है? इन कमियों के बावजूद भी ये मिट्टी बेकार नहीं है। बाजरा, रागी, गन्ना और चावल जैसी फसलें इसमें आराम से होती हैं। इससे ये भी साफ है कि झारखंड की ज्यादातर खेती इसी मिट्टी की ताकत और कमजोरियों के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब लाल मिट्टी की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने टूर के दूसरे पड़ाव पर, जहां हम झारखंड की कुछ और जरूरी और अलग अलग तरह की मिट्टियों से मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या किसी को अंदाजा है कि वो कौन सी मिट्टी है जिसे कॉटन सॉइल यानी कपास की मिट्टी कहते हैं? सोचिए, झारखंड में ये कहाँ मिलती होगी? इसका जवाब है राजमहल का इलाका। जी हाँ, यहीं मिलती है काली मिट्टी, या जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये लोहा, चूना और मैग्नीशियम से तो भरपूर है ही, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है पानी सोखने की जबरदस्त क्षमता, और इसी वजह से ये कपास, धान और चने की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं लैटेराइट मिट्टी पर। इसका रंग भी गहरा लाल है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये लाल मिट्टी से काफी अलग है। ये पाट क्षेत्र और राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। इसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम है, मतलब इसमें खेती करनी है तो पानी और खाद दोनों पर अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर इसमें चावल और गन्ना उग पाता है। अगली मिट्टी है रेतीली मिट्टी, जिसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं। ये आपको दामोदर वैली में ज्यादा मिलेगी। ये गोंडवाना चट्टानों से बनी है। इसमें लोहा तो है, पर चूना और ह्यूमस की कमी है, जिस वजह से फ्रैंकली स्पीकिंग ये ज्यादा उपजाऊ नहीं मानी जाती। और अब बारी है झारखंड की सबसे नई, सबसे ताजा मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी। ये वो मिट्टी है जिसे नदियां बहा कर लाती हैं और साहेबगंज जैसे इलाकों में जमा कर देती हैं। चूना और पोटैश से भरपूर होने की वजह से ये धान और गेहूं के लिए बहुत ही शानदार है। तो देखा, हर मिट्टी का अपना एक अलग कैरेक्टर है। ठीक है, तो अभी तक हमने बड़ी बड़ी मिट्टियों की बात की। अब हमारा सफर एक ऐसे मोड़ पर है जहां हम कुछ बहुत ही खास और अनोखी मिट्टियों को देखेंगे। ये वो मिट्टियां हैं जो हर जगह नहीं, बस कुछ खास इलाकों में ही मिलती हैं। जरा इस डाइवर्सिटी को देखिए। कोडरमा में आपको मिलेगी अभ्रक वाली मिट्टी, तो पलामू के ऊंचे पठारों पर पीली भूरी मिट्टी, और तो और पश्चिमी सिंहभूम में धात्विक गुणों वाली मिट्टी भी है। मतलब झारखंड का भूविज्ञान कितना गहरा और दिलचस्प है। हर कोना अपने आप में एक अलग दुनिया है।
चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ हम साइंस को जमीनी हकीकत से, किताबों को लोगों की जुबान से जोड़ने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ के लोग अपनी जमीन और मिट्टी को क्या कहते हैं। ये जो टेबल दिख रहा है ये कमाल का है। ये बताता है कि असली ज्ञान तो लोगों के पास है। देखिए, जो ऊंची जमीन है उसे यहाँ टांड कहते हैं और इसके भी अलग अलग नाम हैं, जैसे बारी और भीठा। और जो नीची ज्यादा उपजाऊ जमीन है वो दोन कहलाती है, जिसे बहियार या गड़ा भी कहा जाता है। और बात सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, मिट्टी की बनावट के भी अपने नाम हैं। जिसे हम साइंस में सैंडी लोम कहते हैं, उसे यहाँ के लोग जरिया या गोरिस कहते हैं। और चिकनी मिट्टी के तो कितने सारे नाम हैं, गोबरा, हासा, केवल। है ना कमाल का संगम साइंस और कल्चर का। तो ये थी हमारी यात्रा झारखंड की मिट्टी की दुनिया में। हमने देखा कि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो एक जिंदा इतिहास है, एक पूरी कहानी है। तो अब मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अगली बार जब झारखंड में कोई खेत दिखे, तो क्या अब हम सब उसके नीचे की मिट्टी की कहानी का अंदाजा लगा पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।